फैटी लिवर, इसकी एक तो बताइए कि इब्तदाई अलामात या अर्ली वार्निंग्स इसमें क्या क्या हैं सर? लोगों को पता नहीं चलता, फैट अगर उनका किसी का फैटी लीवर है तो उसको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इस चीज़ को इस तरह समझ लें कि जैसे हम अब एक अच्छा मोबाइल लेते हैं तो उसकी बैटरी को हम बहुत अच्छे तरीके से उसकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो ये हमारा जिगर जो है ये भी समझिए हमारी बैटरी है और इसका ख्याल करना बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको ओवर चार्ज कर देंगे तो इवेंचुअली जिस तरीके से आपका मोबाइल कुछ अर्से बाद काम करना, जो डिफरेंट एस्पेक्ट वो काम कर रहा होता है वो छोड़ देता है, इसी तरीके से ये भी अपने जो मेन फंक्शंस है वो छोड़ देगा। और इसकी जो इनिशियल अलामात हैं उसमें पेट का फूल जाना, मोटापे का हो जाना, जल्दी थकावट का फील होना, खाने पीने में कमी का शिकार या भूख का ना लगना, बार बार खट्टे डकार आना, या कुछ लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रिलेटेड बार बार पॉटी हाजत का आना हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दाईं पसली के ऊपर दर्द हो सकता है, दाईं पसली के पास दर्द हो सकता है, अक्सर इसको पित्ते का दर्द समझते हैं और अस्पतालों की तरफ भागते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वाकई में शदीद दर्द हो तो आप बिल्कुल उसके ऊपर जाएं। इसके ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर अक्सर ये होता है कि अर्लीस्ट साइन में क्या होता है कि लोग जो एड़ियों में दर्द करते हैं, जब वो बिस्तर से सुबह उठ के उतरते हैं बिस्तर से नीचे तो एड़ी के दर्द का शिकार होते हैं और एड़ी में उनको दर्द होता है, उनसे चला नहीं जाता। इनिशियल स्टेप्स रखते हुए तो उनको मुश्किलात होती हैं, जब बंदा चलने लगता है तो फिर वो दर्द बेहतर हो जाता है। फिर फ्रोज़न शोल्डर्स, जोड़ों का दर्द, ये जो सुबह उठ के या आपका एक फ्रोज़न शोल्डर हो जाए, ये भी यूरिक एसिड की ज़्यादती, जब जिगर की चर्बी ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उसके साथ में फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, या उसके साथ में गुर्दे की अंदर पथरियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये भी एक अर्लीस्ट साइन है जिगर की चर्बी का। फिर इसमें अगर जिगर लंबे अरसे तक इसी तरह चला जाए और इसी तरीके से जिगर की चर्बी मुसलसल चलती रहे तो क्या होता है कि इसमें जिगर कमज़ोर हो जाता है, जिगर सिकुड़ जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। और ये तीसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट होता है। इसको हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टियाटोसिस ऑफ लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें जिगर की चर्बी की वजह से जिगर कमज़ोर पड़ जाता है और वो सिकुड़ जाता है। अगर ये सिकुड़ जाए फिर एडवांस जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें पेशाब डार्क पीला आना शुरू हो जाना, या पेट में पानी पड़ जाना, या हाथों के अंदर कुछ ख़ास नेल्स का सफ़ेद पड़ जाना, या आँखों का पीला पड़ जाना, या कान का ज़ाहिर हो जाना, या जिस्म पे ख़ारिश रहना, या सीने के ऊपर या बैक ऑफ द शोल्डर्स के ऊपर कुछ बारीक बारीक खून की नालियाँ, जिसको हम स्पाइडर कहते हैं, मकड़ी की तरह की नालियाँ होती हैं जो सीने के ऊपर जाहिर हो जाती हैं, स्पाइडर नेवस उसको हम कहते हैं, वो जाहिर हो जाना, ये एक लेट जिगर की बीमारी की अलामात के तौर पे जाहिर होती हैं। फिर इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिगर की चर्बी के होने की वजह, उसमें मोटापा है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। तो अगर आप मोटे हैं तो उस वक्त अपने आप को ज़रूर कॉशन दें कि भाई मैंने अपने आप को कम करना है। दूसरा, अगर आप 40 साल से कम है तो फिर जिगर की चर्बी की वजह से, मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर हाई ALT लेवल्स या SGPT लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं तो अगर अर्ली एज में आपको हार्ट अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। फिर एक्सेसिव, इसके साथ में एक्सेसिव अल्कोहल जो है ना, एग्जम्पशन जो वो है, कंजम्पशन जो है वो इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा है कि अगर जो लोग शराब पी रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूँ, आई मस्ट ऐड दिस पॉइंट हियर। पहले ज़माने में ये जिगर की चर्बी होती थी, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्कोहल कंजम्पशन होती थी। अब मैं बल्कि इंटरनेशनली भी ये कहना चाहता हूँ कि ये इस जिगर की चर्बी का जो चेंज करके लॉगरिथम और इसका नाम कोला लिवर रख दिया जाए या सोडे वाला लिवर रख दिया जाए, क्योंकि सारा जितना भी हम चीनी और सोडा मिला हुआ पानी पी रहे हैं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा है। तो इब्तदाई अलामात के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ में एडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी हैं। इसमें से जिसको भी जिगर की कमज़ोरी हो जाए वो अपने मुआलिज के पास फौरी तौर पर रुजू करे और रेगुलर चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग कराए, जिसमें HbA1c, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल शामिल हैं, ये ज़रूर करें।
रोड को देखते रहें, अपनी हेल्थ को देखते रहें, ताकि उसी हिसाब से मुआलिज आपका इलाज करे और आपको किसी किस्म के मसाइल का शिकार ना हो। अच्छा सर, इसमें आपने अभी कहा कि जो है वो लिवर की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसका सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जब हम फैटी लिवर हो जाता है तो ये हमें दिखा रहा होता है कि हम बेसिकली कितनी प्रोटीन रिच चीज़ें खा रही हैं। ज़ुबैर, इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसमें जो रेड मीट है आपका, कुछ दालें हैं, पालक है, उसका इंटेक अगर ज़्यादा है आपका तो वो आपके यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, उसको आप वाइट में समझ लें कि आपका चीज़ है, आपका सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी है, या वाइट मीट है, या चिकन है, इसमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम है और ना होने के बराबर है। अगर कोई बंदा रोज़ बकरे खा रहा है या गोश्त खा रहा है तो इवेंचुअली उसके अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो पानी नहीं पिएगा, जितना भी यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो इवेंचुअली सेट्स इन होगा इन द जॉइंट्स में, फ्रोजन जॉइंट्स हो जाएंगे, आपके जोड़ों के ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला, गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगी, और उसके साथ में गुर्दों के अंदर पत्थरियों की बनने की वजूहात भी बनेगी। सर, इसका जिगर की चर्बी के साथ क्या ताल्लुक है? जिगर की चर्बी के साथ ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जैसे ही आपका फैटी लिवर होता है, आपका यूरिक एसिड की जो है ना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज़ बेसिकली एसोसिएटेड। हम जब क्लिनिक के ऊपर मरीज़ को देख रहे होते हैं तो हर ऐसा मरीज़ जिसके जिगर की चर्बी हो उसका हम रेगुलरली लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलरली हर महीने देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसी ख़ास दवाइयाँ हैं जिसमें कुछ विटामिन्स हैं, स्टैटिन्स हैं, जो लेने से ये देखा गया है रिसर्च में कि जिसकी वजह से जिगर की चर्बी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं, और उसके साथ में अगर यूरिक एसिड डाला हुआ हो तो हम दवाई देते हैं उसके मुतालिक, या मरीज़ को ये कहते हैं अगर वो बॉर्डर लाइन हो कि आप ऐसी चीज़ें, लाल गोश्त वगैरह, पालक, इस तरह की चीज़ें खाना कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि पानी पीने से काफ़ी यूरिक एसिड आपका यूरिन के साथ ही फ्लश हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।